Right. So today the drug we are going to discuss is called as telmisartan. Very important drug. The word is sartan. Sartan हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि सार्टन क्या है. जब भी लफ्ज़ सार्टन आता है मतलब वो मेडिसिन्स जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं हम उनको सार्टन कहते हैं. तो टेलमिसार्टन हमारे पास एक ड्रग है, मुख्तलिफ़ नामों से अवेलेबल, जैसे कि टेलसार्टा है, जैसे कि टेलसिटान है, इसके अलावा कोटेस्मी जिसमें हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड है, इसके अलावा एमटास जिसमें साथ में एम्लोडिपिन आती है. गेट्स फार्मा की ये ड्रग है, बहुत ही फेमस ड्रग है और पाकिस्तान में या इंडिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली ड्रग है टेलमिसार्टन. सो डोजेज फॉर्म 20 mg, 40 mg, 80 mg की टैबलेट फॉर्म में हमारे पास ये ड्रग बहुत ही बआसानी फार्मेसी से मिल जाती है, अस्पतालों में इस्तेमाल होती है. सबसे बड़ी बात इसकी फार्माकोलॉजी है कि ये ड्रग करती क्या है. तो देखें, ये आपके पास ब्लड वेसल्स हैं फ़र्ज़ करें, और आपके पास बॉडी में एक मॉलिक्यूल होता है एंजियोटेंसिन 2. एंजियोटेंसिन 2 आता है हमारी ब्लड वेसल्स के ऊपर. ब्लड वेसल के ऊपर एक होता है रिसेप्टर जो कि एंजियोटेंसिन 2 का रिसेप्टर है. जैसे ही ये मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच होगा ब्लड वेसल्स के रिसेप्टर के ऊपर, ये ब्लड वेसल इस तरह नैरो हो जाएंगी, यानी छोटी हो जाएंगी. तो जब यहाँ से नॉर्मल ब्लड पास कर रहा था, अब क्योंकि ब्लड वेसल छोटी हो गई है तो इस जगह से ब्लड पास करेगा. तो ब्लड जब यहाँ से पास करेगा तो जाहिर सी बात है ब्लड वेसल्स के ऊपर ये प्रेशर डालेगा, यानी ब्लड प्रेशर हमारे पास इंक्रीज़ हो जाता है. हम क्या करते हैं, टेलमिसार्टन मेडिसिन लेते हैं. वो क्या है, वो ब्लॉकर है, यानी इस रिसेप्टर का ब्लॉकर. तो जैसे ही आपने टेलमिसार्टन ड्रग ली, वो टैबलेट आई और रिसेप्टर के ऊपर क्या किया, उसने रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया. रिसेप्टर ब्लॉक हो गया तो अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 का मॉलिक्यूल है ये यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा. तो जब ये बाइंड नहीं करेगा तो अपना एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा. एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा तो ये जो आपके पास ब्लड वेसल ये छोटी नहीं होगी, बल्कि ये अपनी नॉर्मल विड्थ में रहेगी, यानी डायलेटेड रहेगी, और ब्लड प्रेशर कभी भी इंक्रीज़ नहीं करेगा बल्कि नॉर्मल वैल्यू पे आ जाएगा ब्लड प्रेशर. तो ये हमारे पास फार्माकोलॉजी होती है टेलमिसार्टन की. हम इसको कहते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर या ARB. क्लिनिकल यूजेस या इंडिकेशंस अब आप समझ गए होंगे कि ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन में इस्तेमाल की जाने वाली ड्रग है. 40 mg पर डे पर ओरल इस्तेमाल की जाती है टैबलेट फॉर्म में, और आप इसकी डोज बढ़ा भी सकते हैं, 80 mg तक भी लेके जा सकते हैं. एक तो बात हो गई ब्लड प्रेशर. इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर रिस्क रिडक्शन. कुछ लोगों को कार्डियोवास्कुलर रिस्क होता है, ठीक है. तो ऐसे लोग जो ACE इनहिबिटर नहीं ले सकते, ACE इनहिबिटर पे हमारे बहुत सारे लेक्चर्स हो चुके हैं, आप इनको सर्च कर सकते हैं हमारे चैनल पे. तो ACE इनहिबिटर जो लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते उनमें भी फिर उसकी ACE इनहिबिटर की जगह ARB का इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास करके टेलमिसार्टन का, और 80 mg पर डे पर ओरल इस्तेमाल की जा सकती है. तो उन लोगों में कार्डियोवास्कुलर रिस्क कम हो जाता है. अच्छा, वार्निंग साइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. जिन ख़वातीन को प्रेगनेंसी हो जाती है तो फ़ौरन से ड्रग को डिसकंटिन्यू कर लेना चाहिए. प्रेगनेंसी में कभी इस ड्रग का इस्तेमाल ना करें, वरना फीटस में एबनॉर्मेलिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. पहली बात. दूसरी बात, जिन लोगों को ब्लड शुगर की बीमारी डायबिटीज़ मेलाइटिस है, ख़ास करके वो लोग एलिस्काइरिन ड्रग का इस्तेमाल करते हैं. तो कभी भी आपने एलिस्काइरिन के साथ इस ड्रग को एक साथ इस्तेमाल नहीं करना, वरना बहुत सीरियस किस्म के रिएक्शंस हो सकते हैं. So, if you want to study antihypertensives in detailed pharmacology, तो आप क्या करें, आप YouTube पे जाएं. YouTube पे शबनूर मेडिसिन्स लिखेंगे तो ये पेज आ जाएगा, इसको विज़िट करें और आपको डिटेल्ड फार्माकोलॉजी मिलेगी और आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर करेगी. थैंक यू.